गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए आज एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है मंदिर का पुजारी। संतो जी, आशा करती हूँ कि आप जी को दासी की ये साखी अच्छी लगे और हमें इस साखी से जो सीख मिले हम उसे अपने जीवन में ढाल पाएं। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी था जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था। गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसंस्कृत किया जाए। ऐशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन को तन ढकने के लिए कपड़े मिले, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। ये सब सुनते ही गुरु प्रसन्नता पूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवा सकते हो। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव में और दूसरा अपने नगर में बनवा दिया, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों मंदिर शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे हैं, जबकि वहाँ महापुरुषों जी, ऐसा क्या हुआ? लोगों ने नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे, जबकि वहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ भारी मन से वह गुरुजी के पास गया और सारी बात सुनाई। तो गुरुजी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव में और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह यह देखकर चौंक गया कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। मतलब जो लोग पहले गांव में ज़्यादा जा रहे थे मंदिर में, अब वो नगर के मंदिर में ज़्यादा आ रहे हैं। अब तो उसे हैरानी के साथ परेशानी भी होने लगी कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो संतो जी, बिना एक क्षण की देरी किए वह गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का अदला बदला कर दिया था। गांव के पुजारी को नगर के मंदिर में रखा और नगर के पुजारी को गांव में भेज दिया। अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जा रहा। गुरुजी, अब आप ही बताइए क्या हो रहा है, क्या करूं? तो संतो जी, व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव है। जो लोग उसी मंदिर में जाना चाहते हैं जहां वे होते हैं, उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम है। उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो संतो जी, अब सारी बात व्यापारी को समझ में आ चुकी थी। संतो महापुरुषों जी, इस छोटी सी साखी से हमें यही समझ में आता है कि हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले 2 पुजारियों में
लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास जाते हैं जो अधिक संवेदनशील और व्यवहारवादी है। इसी तरह हम चाहे जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए ही नहीं आए। तो संतों महापुरुषों जी, हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरों के सुख दुख को भी ज़रूर बांटना चाहिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम जहाँ पर उपस्थित हों वहाँ के लोग, वहाँ की पूरी सृष्टि हमसे ही बनती है। और जब हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो उनसे हमें अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। संतों जी, आपको साखी कैसी लगी संतों जी, कमेंट में ज़रूर बताएं और बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।